हाय फ्रेंड्स, आज हम खनिज संसाधन चैप्टर में जो भी कठिन कठिन वाक्य दिए रहते हैं उनको हम आसान भाषाओं में समझेंगे। सबसे पहले है खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। देखो कितना कठिन वाक्य है, इसी को हम लोग समझेंगे। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ है। इसका अर्थ होगा आज खनिज आज की सभ्यता और संस्कृति का मुख्य आधार है। खनिज आज की सभ्यता और संस्कृति का मुख्य आधार है। भारत में 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा खनिजों के उत्पादन एवं भंडारण में यह विश्व के अग्रणी देश में से एक है। इसका अर्थ होगा भारत में 100 से भी ज्यादा खनिज पाए जाते हैं और खनिजों के उत्पादन व भंडारण में भारत दुनिया में आगे है। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्वतंत्रता के बाद खनिजों के संरक्षण एवं विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया है। इसका अर्थ होगा आजादी के बाद खनिजों की खोज एवं उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस दिशा में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसका अर्थ होगा जीएसआई, ओएनजीसी और निजी कंपनियां खनिज खोजने और निकालने का काम कर रही है। नेक्स्ट है, खनिज निराकार अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। इसका अर्थ होगा खनिज प्रकृति से बने ठोस पदार्थ हैं जिनके अपने खास रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। खनिज निश्चित रासायनिक संगठन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्रकृति पदार्थ को कहा जाता है। खनिज ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनका रासायनिक संगठन और परमाणविक संरचना या ढांचा हमेशा तय होता है। ठीक है, पृथ्वी की परत लिथोस्फीयर चट्टानों से बनी होती है और इन्हीं चट्टानों से खनिज बने हैं। तो आज के लिए इतना ही, नहीं और है। और अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसका अर्थ होगा, हम लोग आसान भाषाओं में देखेंगे। अब तक 2000 से अधिक खनिज खोजे गए, लेकिन केवल 30 ही आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग के लिए 30 ही महत्वपूर्ण है। खनिजों के प्रकार यानी तो समझने के बारे कोई बात है ही नहीं। खनिज सामान्यतः दो प्रकार के, तो खनिज दो बड़े भाग में बांटे जाते हैं, ये भी इजी है। आइए, धात्विक खनिज में धातु होती है जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकल, मैग्नीज इत्यादि। इसको आसान भाषा में क्या, जिन खनिजों में धातु मिलती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। एकदम आसान। जिन खनिजों से धातु मिलती है, मेटल मिलती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इसे क्या दो भाग में विभक्त किया जाता है, यानी इन्हें दो श्रेणी में बांटा जाता है। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन। इसको आसान भाषा में बोलेंगे, वे खनिज जिनमें लोहा अधिक मात्रा में होता है उन्हें लौह धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, ये सब क्या है, लौह खनिज। नेक्स्ट सेंटेंस है, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है या नहीं होता है वे अलौह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, टीन इत्यादि। इनको आसान भाषा में हम लोग समझेंगे।
जिन खनिजों में लोहा नहीं होता है या बहुत कम होता है वे अलौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, चीन इत्यादि। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में और वाक्य को हम लाएंगे और उसको आसान भाषा में करके समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।